ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.8 की बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने अभी रीड किया था, पॉलीगन। अच्छा, उसमें टॉपिक वाइज लिखा रहता है कि कौन सा टॉपिक उसमें जब वो लिस्ट बनी होगी उसमें दिया होगा पॉलीगन। तो 5.x एक्सरसाइज देखने के पहले पॉलीगन वाली वीडियो ज़रूर देखेंगे, उसके बाद ही यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि एकदम एक वे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ फिगर बने हुए हैं, उसमें बोला गया है कि वो पॉलीगन्स हैं कि नहीं हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताना है। तो पहला फिगर हम बना दे रहे हैं। फिगर बना है पहला, एक ऐसा फिगर बना है, ये एक फिगर बना है। तो इसमें पूछा गया है क्या ये एक पॉलीगन है। तो सबसे पहली बात होती है पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन होता है एक ऐसा क्लोज फिगर जो लाइनों से, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बना हो। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो जो स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बनता है उसको क्या कहते हैं, पॉलीगन। लेकिन एट द सेम टाइम एक कंडीशन और होती है, वो क्लोज होता है। ये नहीं होता कि कहीं से ओपन है। अगर वो ओपन है तो उसको क्या नहीं कह सकते हैं, वो पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, तो ये क्या नहीं होगा। क्या पूछे, कोई पूछे क्या ये पॉलीगन है, तो कहेंगे ये पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आता है। समझ में आया। पॉलीगन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि ऐसा कोई फिगर जिसमें ओनली, इम्पॉर्टेंट है, केवल स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व हो और वो क्लोज्ड हो। अब जैसे एक ये पहला क्वेश्चन हो गया, ऐसे एक सेकेंड पे आते हैं। इसका बी पार्ट में एक फिगर बना है, एक फिगर ऐसा बना है, ये फिगर बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या ये हमको दिख रहा है ये कहीं से ओपन है, ये कहीं से नहीं ओपन है। क्या इसमें सारी लाइंस हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। अगर सारी लाइंस हैं और क्लोज है तो क्या ये पॉलीगन हो जाएगा। तो इस केस में ये पॉलीगन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोज्ड भी है और क्या है, और क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइन है। फिर इसके बाद एक सर्किल बना है। अच्छा, सर्किल के केस में बताओ, सर्किल में क्या कहीं कोई लाइन होती है, कोई लाइन नहीं, तो आर्क है टोटल, एक राउंड फिगर। तो सर्किल के केस में क्लोज्ड तो है, ये तो सही बात है कि ये क्लोज्ड फिगर है, बट क्या नहीं है, इसमें स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व नहीं है। क्या नहीं है, इसमें स्ट्रेट लाइन्स नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, इस केस में ये पॉलीगन नहीं होगा। ऐसे एक और लास्ट में बना है, एक ये बना है। देखो, अगर इस फिगर की बात की जाए ये क्लोज्ड भी है और इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन भी है। लेकिन क्या जो लास्ट में इस पॉइंट को इस पॉइंट से जब हमने मीट किया है तो क्या ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये तो कोई आर्क है। तो पॉलीगन का मतलब होता है जिसमें ओनली क्या हो, क्लोज्ड भी हो और स्ट्रेट लाइन हो। अगर आर्क है या राउंड में है तो वो क्या नहीं होगा, वो पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो पॉलीगन सिर्फ इस कैटेगरी में आता है कि क्लोज्ड भी हो और क्या हो, उसमें स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उसमें कहा गया कि क्वालिटी जो भी फिगर बने हैं उनका नाम बताना, वो कैसा पॉलीगन है। जो पहला बना है, देखो कहीं भी 4 साइड्स हों, जैसे पहला ये बना है, दूसरा ये बना है, एक ट्रायंगल बना, उसको कैसा ऐसा बना है, ठीक है, बना साइड से, बट उससे नो प्रॉब्लम। एक और फिगर बना है, ऐसा बना है, एक ये फिगर बना है, एक और बना है, वो ऐसा बना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्वेश्चन में कहा गया है ये सारे पॉलीगन हैं। ये हमको कैसे पता चला ये सारे पॉलीगन हैं, क्योंकि सारे कैसे बने हैं, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बने हैं और सारे क्लोज हैं, कहीं पे ओपन नहीं है स्पेस कि हम बाहर निकल सकें, तो क्लोज हैं। तो जब भी 4 साइड्स हो तो कौन सा पॉलीगन हो जाएगा, उसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते थे, क्वाड्रिलेटरल। कहीं भी अगर 4 साइड्स हैं तो उसको पॉलीगन को क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। 3 साइड के पॉलीगन को क्या कहते हैं, 3 साइड के पॉलीगन को कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं, ट्रायंगल। इसमें कितनी साइड हैं, 1 2 3 4 5 साइड के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं, पेंटागन। अभी हमने इसका भी रीडिंग कर चुके हैं। इसमें कितनी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं। इसमें कितनी साइड्स हैं, 8 साइड। 8 साइड्स के पॉलीगन को क्या बोलते थे, उसका भी हम लोगों ने अभी
बात की थी उसको बोलते हैं ऑक्टागन। ठीक है, तो 9 साइड होती तो क्या बोलते नोनागन, 10 साइड होती तो क्या बोलते डेकागन, 6 साइड होती तो क्या बोलते हेक्सागन। तो ये तो नेचुरल था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 हम बोल रहे हैं, सुन लो सब लोग, कि हमको एक रेगुलर हेक्सागन ड्रा करना है और उसके बाद कहा गया है कि कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस ड्रा ए ट्रायंगल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन। तो जो क्वेश्चन में बोला गया वो बात की बात है। सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन में कहा गया हमको क्या ड्रा करना है, एक रेगुलर हेक्सागन ड्रा करना। अगर हेक्सागन ड्रा करना होता केवल तो हेक्सागन एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये। तो इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड है। अगर हमको, ये तो पेंटागन हो गया, कितना 1 2 3 4 5। अगर हमको रेगुलर की बात ना करते, केवल हेक्सागन की बात करते, तो एक ये साइड हो गई, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4, एक 5 और एक 6। तो जब हेक्सागन की बात करें तो वो कैसा भी फिगर हो सकता है, बट क्लोज्ड हो। इस क्या है? क्लोज्ड हो। तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या बोलेंगे? ये रेगुलर हेक्सागन नहीं है, ये कैसा हेक्सागन है? क्यों नहीं रेगुलर है? क्योंकि हमको पहली तो ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ये 90 या एक्यूट के, एवरी एंगल डिफरेंट है। तो रेगुलर की बात जब बात करते हैं तो रेगुलर की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। रेगुलर का मतलब होता है कि इसमें साइड्स भी इक्वल हों और क्या इक्वल हों, सारे एंगल भी इक्वल हों। तो रेगुलर हेक्सागन हम कैसे ड्रा करते हैं इसको आज ही लर्न कर लो। वो ऑलवेज सेम रहता है। रेगुलर देखो, रेगुलर जो फिगर होता है उसमें कभी चेंजमेंट नहीं होता। जैसे ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो वो इक्विलैटरल होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ऐसे जब भी रेगुलर हेक्सागन की बात करेंगे तो वो ऐसे बनता है कि उसकी आल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और जो एंगल होता है, जैसे ये वाला एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे इक्वल होते हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं, अगर कोई पूछे रेगुलर हेक्सागन में एंगल होते कितने सारे हैं, तो आप कहेंगे 120 डिग्री होते हैं। सारे एंगल कितने होते हैं? 120 डिग्री। बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले कहा गया है कि रेगुलर हेक्सागन ड्रा कर लो, हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या होते हैं? जैसे ट्रायंगल है तो ये कॉर्नर वाली पॉइंट होते हैं, इनको वर्टिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहें। जैसे ये कैसा भी फिगर है, जो ये कॉर्नर होते हैं ये वर्टिसेस हो गए। क्या हो गए? वर्टिसेस। तो हेक्सागन में कितने वर्टिसेस होंगे? एक 1 ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, 6 ये हो गया। अच्छा, रेगुलर है तो रेगुलर है तो सारी साइड इक्वल होंगी। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। मतलब जो 6 साइड है वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि हमको कोई भी 3 वर्टिसेस को पिक करना है। कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस ड्रा ए ट्रायंगल। कि कोई भी 3 हमको वर्टिसेस लेने। कौन से लेने? कनेक्टिंग एनी 3। तो जैसे एक ये वर्टिसेस है, एक ये है, एक ये है, तो कोई भी हम ले। मान लो हमारा मन हुआ हमने इसको यहाँ से ऐड कर दिया। क्या कर दिया? तो एक हमने ये कंसीडर कर लिया वर्टिसेस, एक ये किया, एक ये किया। तो क्या बनाना है? क्वेश्चन में पहले से ही कहा गया था कि ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? ट्रायंगल। तो किन्हीं भी 3 को हमने 1 2 3 को किया तो क्या बन गया? ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल बना है उसका नाम बताना वो कैसा ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का नाम एंगल वाइज नहीं बोल सकते। अगर 2 साइड इक्वल हैं, क्या है? 2 साइड इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? 2 साइड इक्वल है तो ट्रायंगल का नाम हो जाएगा आइसोसेलेस। क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अभी एक बात इसमें और कर लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ से यहाँ पे इसको मीट किया था, अगर हमारा मन होता कि हम ऐसे ना मीट करके ऐसे मीट कर देते, तो क्या ऐसे मीट करके हमने कोई 2 ही तो पॉइंट पिक किए हैं। तीसरा पॉइंट तो इसमें क्या ट्रायंगल बन रहा है? 1 2 3 4, ये तो क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये भी क्वाड्रिलेटरल बन गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था? हमको ऐसे कोई 3 पॉइंट लेने हैं जिनकी हेल्प से ट्रायंगल बने। तो अगर ट्रायंगल बनाना है तो एक ये वर्टिसेस लिया, एक ये वर्टिसेस लिया, एक ये वर्टिसेस लिया। अगर किसी को एक
लीव करके दूसरे को मिला दें तो ये क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, एक ये साइड इक्वल एक ये साइड इक्वल, कैसा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक रेगुलर हेक्सागन ड्रा करना था, अब की बार रेगुलर ऑक्टागन ड्रा करना है। तो ऑक्टागन की केवल बात होती तो हम बहुत तरीके से ड्रा कर सकते थे, कैसा भी फिगर बनाते, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये भी क्या हो गया, ये ऑक्टागन हो गया। बट इसमें क्या सारे एंगल इक्वल हैं, क्या सारी साइड्स इक्वल हैं, वो यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो जब भी रेगुलर की बात होती है तो रेगुलर ऑक्टागन बनाना तो उसका भी मेथड होता है, वो एज हरदम सेम होता है। एक लाइन इधर से ड्रा की, एक लाइन ऐसे ड्रा की, एक लाइन इधर से ड्रा की, फिर एक लाइन सीधे आए, फिर से सीधे आए, फिर जैसे 3 साइड ये बनी तो वैसे ही यहाँ पे भी 3 साइड बनाने हैं। एक इधर बनाई और एक यहाँ पे ड्रा की और इन दोनों लाइन को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये रेगुलर ऑक्टागन हो गया है। क्या हो गया, रेगुलर ऑक्टागन। कभी ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ज़्यादा साफ बनेगा, एग्जैक्ट भी बन सकता है, बट हम लोग रफली स्केच करते हैं। तो रेगुलर ऑक्टागन देखो, जो नाम होता है ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स, जितनी साइड्स होंगी उतने ही वर्टिसेस होंगे। जैसे ट्रायंगल होती 3 साइड होती तो कितने वर्टिसेस होते, 3 होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऐसे ऑक्टागन की जब बात करेंगे तो क्या बने, कितने वर्टिस, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो वो कितने वर्टिसेस होंगे, 8 वर्टिसेस होंगे। फिर क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि इन वर्टिसेस की हेल्प से ड्रा ए रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ इट्स वर्टिसेस ऑफ ऑक्टागन। अब इधर देखो, जैसे किसी स्टूडेंट का मन हुआ कि हमने उस, अच्छा ये क्वेश्चन में बोला गया कि ड्रा क्या करना है, हमको रेक्टेंगल ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हों, इक्वल भी हों और पैरेलल भी हो, और चारों एंगल कैसे हों, 90 डिग्री हों। तो अगर किसी स्टूडेंट ने एक ये वर्टिसेस लिया, एक ये वर्टिसेस लिया, एक ये वर्टिसेस लिया, एक ये, अगर इनकी हेल्प से बनाए तो ये 3 तो पहले से जुड़े हुए हैं, तो इसको भी अगर हम यहाँ से जोड़ दें तो ये वाला अगर हम फिगर देंगे, ये जो दिख रहा है, क्या ये रेक्टेंगल बना है, तो ये रेक्टेंगल तो नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि पहले इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, ये साइड इसके भी इक्वल नहीं है, और एंगल 90 कहीं भी नहीं बन रहे हैं। जैसे किसी ने ये लिया और ये सामने वाला ले लिया, इसकी हेल्प से ये 1 2 3 4 एक क्वाड्रिलेटरल बना, तो ये क्या रेक्टेंगल बना, ये भी रेक्टेंगल नहीं बना। जैसे किसी ने यहाँ से यहाँ ऐड कर दिया तो ये वाला फिगर 1 2 3 4 क्या बना, रेक्टेंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है बट क्या नहीं बन रहा है, रेक्टेंगल नहीं बन रहा है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऑक्टागन, जो रेगुलर ऑक्टागन है, उसकी हेल्प से क्या बनाना है, उसकी हेल्प से हमको रेक्टेंगल बनाना है। तो ये सब लोग अभी से सीख लो कि जब भी ऑक्टागन की हेल्प से हमको क्या बनाना होता है, रेक्टेंगल बनाना होता है, तो जो ये साइड्स होती हैं, ये वाली साइड और ये साइड, इसका ये वाला जो पॉइंट, इसका स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रा करते हैं और इसकी हेल्प से स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रा करते हैं, तो ये रेक्टेंगल बनता है। क्योंकि ये साइड और ये साइड्स पैरेलल होती हैं, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड की लेंथ इसके इक्वल है, इस साइड की लेंथ इसके इक्वल है, इस साइड की लेंथ इसके इक्वल है, और ये चारों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो याद कर होना चाहिए कि जब ऑक्टागन के केस में हमको रेक्टेंगल बनाना होता है तो ऊपर के 2 वर्टिसेस छोड़ दिए, ये भी 2 वर्टिसेस छोड़ दिए, तो जो वर्टिसेस बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, ये मिडिल वाले, इनकी हेल्प से क्या बनता है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कौन से 4 वर्टिसेस लेने हैं, किस केस के, ऑक्टागन में, रेगुलर ऑक्टागन के केस में कब रेक्टेंगल फॉर्म होता है। तो जो अबव वाले 2 पॉइंट हैं वर्टिसेस, उनको लीव किया और नीचे वाले भी लीव किए। जो मिडिल के जो 4 पॉइंट हैं, इनकी हेल्प से क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म फिर से पढ़ लेते हैं, डायगोनल। डायगोनल की हम लोगों ने बात की, लेकिन फिर से एक बार रिमाइंड कर ले रहे हैं कि डायगोनल क्या होता है। हमने एक ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, और एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, कोई भी बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, स्क्वायर बना लिया, कुछ भी कंसीडर कर लो। तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल उसको कहते हैं कि जो वर्टिसेस होते हैं पॉलीगन के, क्या, जो वर्टिसेस होते हैं पॉलीगन के, उनको ऐसे मीट करो कि वो
खुद की साइड्स ना हो। जैसे इसको यहाँ से मीट किया तो ये साइड है ट्रायंगल की, यहाँ से यहाँ मीट किया तो साइड है ट्रायंगल की, यहाँ से यहाँ मीट किया साइड ट्रायंगल की। उसको ऐसे मीट किया जाता है, 2 पॉइंट को ऐसे ऐड करते हैं कि अपनी जो ओरिजिनल साइड है अपने शेप की वो ना ऑब्टेन हो, कोई नई लाइन स्ट्रेट लाइन जनरेट हो। तो अगर इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से ऐड करेंगे तो वो तो सेम लाइन हो गई, क्या कोई नई लाइन ऑब्टेन हुई, नई लाइन जनरेट हुई, नई लाइन जनरेट नहीं हुई। अगर इस पॉइंट को हम यहाँ से ऐड करेंगे तब भी नहीं होगी, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ से ऐड कर दें तो एक नई लाइन जनरेट हो गई। तो जब भी 2 वर्टिसेस को मिलाने पे कोई नई लाइन जनरेट हो किसी पॉलीगन में तो उसे उस पॉलीगन का क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। जैसे कोई भी एक फिगर हो, जैसे कैसा भी बना हो, मान लो हमने ये बना लिया, क्या बना लिया, ये क्लोज्ड फिगर है। अगर हम इस जैसे हमने इसके वर्टिसेस बना लिए, ये 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 बना लिए, कोई भी, तो अगर हम यहाँ से यहाँ ऐड करेंगे तो सेम लाइन है। अगर इस पॉइंट को हमने इससे ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, डायगोनल। इस पॉइंट को इससे ऐड कर दिया तो क्या हो गया, डायगोनल। तो कहने का मतलब है कि पॉलीगन में, कोई भी पॉलीगन हो उसमें जो उसकी साइड्स हैं उनको छोड़ के किन्हीं अदर पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं, जैसे हमने अभी रेगुलर हेक्सागन की बात की थी तो एक बार फिर से बना लेते हैं। रेगुलर हेक्सागन की बात की थी, जैसे ये हेक्सागन बना है, ठीक है, क्या बना है, हेक्सागन। तो हमसे कहा गया है इसमें डायगोनल बनाओ, तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मीट करेंगे तो साइड फिर से आ जाएगी, लेकिन अगर इसको हमने इससे मीट किया तो क्या आ गया, ये डायगोनल हो गया हेक्सागन का। इसको अगर हमने इससे मीट कर दिया तो क्या हो गया, डायगोनल हो गया। इसको अगर हमने इससे मीट कर दिया तो क्या होगा, डायगोनल हो गया। इसको हमने इससे मीट कर दिया तो क्या हो गया, डायगोनल हो गया। मतलब जो क्वेश्चन में अपने शेप दिया है उसको छोड़ के कोई भी 2 पॉइंट हम मीट करें तो नई स्ट्रेट लाइन जनरेट हो तो उस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि पहली तो डायगोनल की डेफिनेशन दी है, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी 2 वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन एंड इज नॉट ए साइड ऑफ द पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर 5 जब आप रीड करेंगे तो उसमें एज इट इज़ डायगोनल की डेफिनेशन दी है जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली प्रॉपरली। उसके बाद कहा गया है ड्रा ए रेगुलर रफ स्केच ऑफ ए पेंटागन एंड ड्रा इट्स डायगोनल। तो हमको एक पेंटागन की बोला गया है कि पेंटागन ड्रा करो, तो पेंटागन हम लोग ड्रा कर ले रहे हैं। तो हमने एक पेंटागन ड्रा कर लिया, ये रेगुलर है कि नहीं इससे हमको कोई रिलेशन नहीं है, बस हमको इसके डायगोनल ड्रा करने हैं। अगर इसको नाम कर लें, ए कर लें, बी कर लें, सी कर लें, डी कर लें, ई कर लें, ठीक है। तो अगर हमसे कहा जाए पेंटागन के क्या ड्रा करने हैं, डायगोनल, तो अगर ए को हम ई से मिलाएंगे तो क्या डायगोनल बनेगा, नहीं तो साइड आ जाएगी। ए को हम किससे मिला दें, ए को अगर हम डी से मिला दें, ए को किससे मिला दिया, डी से मिला दिया, तो क्या बन गया, डायगोनल। क्या ए को सी से मिलाने में भी डायगोनल बनेगा, बिल्कुल। ए को अगर हमने सी से मिला दिया तब भी डायगोनल बन गया। तो 2 बना दिए, जितने भी पॉसिबल है उतने बना सकते हैं। क्या बी को ई से मिला दें तब भी एक डायगोनल बनेगा, तो बी को ई से या ई को बी से मिला लिया तब भी एक डायगोनल बन गया। क्या कुछ बचा हुआ है, बिल्कुल। क्या डी को बी से बनाने पे भी एक डायगोनल बनेगा, तो डी को हमने बी से मिला दिया तो क्या बन गया, एक डायगोनल बन गया। अभी भी कुछ बचा है, ई को हम बी से मिला चुके हैं, ई को डी से पहले लाइन थी, ई को अगर हम सी से मिला दें तो क्या बन जाएगा, एक डायगोनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक डायगोनल। तो पेंटागन के केस में कितने डायगोनल बने, 1 2 3 4 5। तो पेंटागन में कितने डायगोनल बने ये पूछा नहीं गया था, पर हम लोग इसको अभी बात कर ले रहे हैं। 5 डायगोनल्स यहाँ बने। कितने बने हैं, 5 डायगोनल्स। सब लोग क्या करना, यहाँ पे तो एंड हो गया एक्सरसाइज का। हेक्सागन में चेक करके देखना कि कितने डायगोनल बन रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल में चेक करके देखना कितने डायगोनल बन रहे हैं। तो डायगोनल की डेफिनेशन तो सबको समझ में आ गई कि कोई ऐसे 2 पॉइंट जिनकी हेल्प से पॉलीगन में एक नई स्ट्रेट लाइन जनरेट हो उसको क्या बोलते हैं, उसको डायगोनल बोलते हैं। ओके।